अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नेम है वी यू प्रॉक्टर्स डायरी। इसका जो इंट्रोडक्शन है आपने खुद रीड आउट कर लेना है। और इसमें हमारी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है हम उनको देख लेते हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स हमने प्रोटोटाइप के अंदर फुलफिल कर ली थी, जिसमें सुपरिटेंडेंट की रजिस्ट्रेशन, इनकी प्रोफाइल मैनेजमेंट, ड्यूटी असाइनमेंट वगैरह भी हमने देखा था। और अब जो आगे हमने करना है, नोटिफिकेशंस वगैरह इनको हमने दिखाने हैं। ये हमने जो नोटिफिकेशंस डाले हुए हैं वो पीएचपी मेलर एक लाइब्रेरी होती है उसकी मदद से हमने डाले हुए हैं। यानी कि इनकी ईमेल्स के ऊपर नोटिफिकेशंस वगैरह डालेंगे। इनकी अटेंडेंस ट्रैकिंग हमने दिखानी थी। लाइक वो मार्क कर सकते हैं अपनी ड्यूटीज़ के ऊपर अटेंडेंस वगैरह को, और एडमिन वेरीफाई करेगा उनके अटेंडेंस को। रिपोर्ट्स वगैरह अपलोड कर सकता है जो आपका सुपरिटेंडेंट है, ठीक है। और इसी तरीके से लीव और उनकी एबिलिटी मैनेजमेंट वगैरह भी हमने देखना है। पेमेंट सिस्टम वगैरह हमने यहाँ पे डालना है उनका। और रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स के अंदर जाके कुछ इनसाइट्स की रिपोर्ट्स वगैरह को भी एडमिन जनरेट कर सकता है। हमने आपको जिप फाइल दी होगी जो कि कुछ इस तरीके से होगी, जिसमें आपकी फाइनल रिपोर्ट और स्लाइड्स वगैरह होंगी और आपका फाइनल कोड होगा। इसको आपने वैसे ही रन करना है जैसे आपने प्रोटोटाइप के अंदर रन किया था। लाइक कि एक फ़ोल्डर बनाना है आपने XAMPP सर्वर के अंदर, और उस फोल्डर को क्या करवाना है आपने फिर रन करवाना है। तो उम्मीद है कि आपने इसको रन करवा लिया होगा। यहाँ पे हम 3 ब्राउज़र्स के अंदर इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, क्योंकि 3 यूज़र्स हमारे बनते हैं। एक आपका एडमिन है, एक आपका सुपरिटेंडेंट है, और एक आपका इन्विजिलेटर है, ठीक है। ये लैंडिंग पेज है हमारे पास, ये डमी हमने बनाया हुआ है, ठीक है। इस सेक्शंस के अंदर हम क्या करते हैं, एडमिन को लॉगिन करके देखते हैं या लाइक एडमिन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या थी। एडमिन का जो यूज़र नेम होगा एडमिन होगा, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन होगा। ये एडमिन का डैशबोर्ड है जिसमें एडमिन सारे यूज़र्स वगैरह को देख सकता है। सुपरिटेंडेंट कितने हैं वो देख सकता है, इन्विजिलेटर कितने हैं वो यहाँ पे देख सकता है, टोटल एग्ज़ाम्स वगैरह को देख सकता है, और एग्ज़ाम के सेंटर्स वगैरह को भी देख सकता है। ड्यूटी असाइनमेंट्स वगैरह को भी एडमिन यहाँ पे चेक कर सकता है। अगर किसी यूज़र का स्टेटस पेंडिंग है यहाँ पे वो चेक कर सकता है। यहाँ पे आप ड्यूटी असाइनमेंट्स का स्टेटस, हमने एक चार्ट बनाया है जो कि आपका जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है chart.js। ये आप admin अंडरस्कोर होम के पेज के अंदर जाएंगे जब, तो इसमें आपको एक लिंक नज़र आएगा टाइटल के नीचे, ठीक है। वैसे कमेंट्स वगैरह यहाँ पे हमने कर दिए हैं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये charts.min.js इस लाइब्रेरी की मदद से हमने क्या कराया हुआ है, चार्ट वगैरह बनाया हुआ है। और इसके लिए जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिखना पड़ता है चार्ट बनाने के लिए, तो ये वाला उसका कोड है। आप चाहें तो इस कोड को इसकी नेचर को चेंज भी कर सकते हैं, जो चार्ट की नेचर है। लाइक पहले पाई चार्ट था तो अब ये बार चार्ट हो गया है। आप चाहें तो इसको लाइन चार्ट भी यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट लाइन कर देना है पाई की जगह पे, तो ये लाइन चार्ट बन जाएगा। ये लाइन कनेक्ट हो जाएंगी जब आपके पास डेटा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको चाहें तो बार चार्ट बना दें, चाहे तो पाई चार्ट बना दें। लाइक कि आपको चेंज करना आना चाहिए टीचर के सामने। एडमिन सारे के सारे यूज़र्स को मैनेज कर सकता है, उनके प्रोफाइल वगैरह को देख सकता है, और उनका जो स्टेटस है वो यहाँ पे अपडेट कर सकता है, अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है। कहाँ से रिजेक्ट कर सकता है या अप्रूव कर सकता है उनका स्टेटस वो यहाँ पे आ जाएंगे, जो भी पेंडिंग यूज़र्स आपके पास होंगे, ठीक है। एडमिन सेंटर्स वगैरह को यहाँ पे ऐड करेगा। जितने भी सेंटर्स, मतलब हर सिटी के अलग सेंटर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे रावलपिंडी लोकेशन के अंदर ये सेंटर 1 सेंटर 2 आपने सेंटर्स वगैरह को ऐड करना है। हर सेंटर के अंदर एग्ज़ाम्स वगैरह को आपने ऐड करना है कि किस सेंटर के अंदर कौन सा एग्ज़ाम है और किसकी ड्यूटी लगानी है। देन यहाँ पे असाइन ड्यूटीज़ पे जाके आपने क्या करना है, किसी न किसी यूज़र की ड्यूटी लगा देनी है। लाइक कि एक हम सेंटर को यहाँ पे क्रिएट करते हैं, डेमी सेंटर, और लोकेशन क्या है XYZ। ऐड पे क्लिक करेंगे, सेंटर आपका ऐड हो जाएगा। इस सेंटर के अंदर आपने एग्ज़ाम को ऐड करना है, डमी एग्ज़ाम। एग्ज़ाम की डेट क्या होगी, लाइक 28। सिलेक्ट सेंटर ये वाला है। स्टार्ट टाइम क्या है, लाइक कि ये वाला स्टार्ट टाइम है। एंड टाइम क्या है, ये वाला है। ऐड पे क्लिक करेंगे तो एग्ज़ाम ऐड हो जाएगा। एडमिन इनको ऐड, एडिट और डिलीट कर सकता है। अब हर एग्ज़ाम के ऊपर किसी न किसी सुप्रिटेंडेंट और इन्विजिलेटर की ड्यूटी होगी, ठीक है।
तो यहाँ पे ये डमी एग्ज़ाम है जो अभी क्रिएट किया है, कौन से यूज़र की ड्यूटी लगानी है, ठीक है, और इनका अवेलेबिलिटी स्टेटस भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि ये सुपरिटेंडेंट हमारे पास एक ऐड है, तो इसको सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं। असाइन ड्यूटी पे क्लिक करेंगे तो इसको ड्यूटी असाइन हो जाएगी। अब जैसे ही हमने असाइन ड्यूटी पे क्लिक किया है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम किस लिए लेगा, क्योंकि इसके बैकएंड के अंदर आपने देखा होगा जो कोड हमने लिखा हुआ है कि लाइक के जैसे ही हम किसी यूज़र को ड्यूटी असाइन करें तो उसको एक ईमेल नोटिफिकेशन चला जाए, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी कि आपने क्या करना है, नोटिफिकेशंस, ऑटोमेटेड नोटिफिकेशंस यहाँ पे लगाने हैं ड्यूटी के असाइनमेंट के, ठीक है। तो ईमेल नोटिफिकेशन इसको सेंड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप व्यू असाइनमेंट्स के अंदर जाके ड्यूटीज़ वगैरह को भी देख सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हमने अपडेट की है कोई ड्यूटी, तो उसका भी ईमेल नोटिफिकेशन जाना चाहिए, तो जाएगा। एक और हम ड्यूटी लगाते हैं इसी एग्ज़ाम के ऊपर, ये इन्विगिलेटर है, तो इसको भी इन्विगिलेटर, और ये ड्यूटी असाइन हो जाएगी तो इसको भी ईमेल चला जाएगा। लाइक कि जिस भी यूज़र की ड्यूटी आपने यहाँ पे लगानी है उस यूज़र को एक ईमेल जाएगा कि आपकी जो ड्यूटी है वो लगा दी गई है, उसका डेट टाइम जो भी ईमेल फॉर्मेट होगा उसको चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए नोटिफिकेशन, ईमेल सेंड सक्सेसफुली। अटेंडेंस में जाएंगे तो एडमिन सारी की सारी अटेंडेंस वगैरह को यहाँ पे देख सकता है। लीव रिक्वेस्ट पे जाएंगे तो लीव रिक्वेस्ट जितनी भी होंगी यहाँ पे वो एडमिन अप्रूव, रिजेक्ट या पेंडिंग में सेट कर सकता है। एग्ज़ाम की रिपोर्ट वगैरह एडमिन जनरेट कर सकता है, ठीक है, लाइक कि जो भी सुपरिटेंडेंट ने रिपोर्ट्स वगैरह डाली होंगी, और पेमेंट्स वगैरह अगर किसी यूज़र को देनी होगी तो वो यहाँ पे एडमिन उनको देखेगा। अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम रिपोर्ट, लीव रिक्वेस्ट और अटेंडेंस और पेमेंट्स ये बात की बातें हैं, अभी हम ये बाद में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, एक सुपरिटेंडेंट को यहाँ से लॉगिन करवाते हैं, ठीक है। ये प्रोटोटाइप के अंदर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, तो हम क्या करते हैं, लॉगिन करवा लेते हैं डायरेक्ट। एक आपके पास यूज़र है और ये है जी सुपरिटेंडेंट, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, अब इसका पासवर्ड क्या रखा था, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पासवर्ड, चलें जी ये लॉगिन हो गया। इस तरीके से एक और यूज़र आपके पास था जी, इन्विगिलेटर, ठीक है, और यहाँ पे भी आपने इसको लॉगिन करना है तो ये लॉगिन हो जाएगा। अब जो ड्यूटी आपकी यहाँ पे सुपरिटेंडेंट की थी वो यहाँ पे ड्यूटी भी आ जाएगी कि कौन सी ड्यूटी इसको असाइन हुई है, लेटेस्ट असाइन ड्यूटीज़ के अंदर, तो ये वाली ड्यूटी हमने अभी असाइन की है इसको, ठीक है। और सुपरिटेंडेंट के एक्शन में क्या करेगा, वो अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है, ठीक है, असाइंड ड्यूटीज़ वगैरह को देख सकता है, मार्क कर सकता है अपनी अटेंडेंस को। ये वाली ड्यूटी उसको हमने असाइन की है, ठीक है। ये वाली ड्यूटी है, ठीक है। तो इसमें वो अपनी अटेंडेंस वगैरह भी लगा सकता है, ठीक है। अब ये अटेंडेंस इसने लगा दी है कि मैं प्रेजेंट हूँ। एडमिन क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, वो यहाँ पे अटेंडेंस के ऊपर जाएगा, वेरीफाई पे क्लिक करेगा तो उसकी जो ड्यूटी है वो वेरीफाइड हो जाएगी, ठीक है, सुपरिटेंडेंट की। रिक्वेस्ट करेगा वो लीव एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप ऐड, एडिट और डिलीट कर सकते हैं यहाँ से लीव एप्लीकेशंस वगैरह को। ये फिर एडमिन के पास जाएगी, एडमिन लीव एप्लीकेशन को या रिक्वेस्ट को देखेगा, उनको रिजेक्ट कर सकता है, उनको अपडेट कर सकता है, पेंडिंग कर सकता है या अप्रूव कर सकता है या जो भी है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए अभी हमने रिजेक्ट किया है तो ये रिजेक्टेड आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से सुपरिटेंडेंट एग्ज़ाम की रिपोर्ट्स वगैरह को भी यहाँ पे अपडेट अपलोड कर सकता है, ठीक है। तो हमने पहले से ही एक रिपोर्ट अपलोड की हुई है, यहाँ पे आपने रिपोर्ट बस वही है कि किस एग्ज़ाम के अंदर और कौन सी रिपोर्ट इसने अपलोड की है, ठीक है। अब यहाँ पे एडमिन क्या करेगा, उसने अटेंडेंस को वेरीफाई किया है, रिपोर्ट्स वगैरह को वेरीफाई किया है, पेमेंट्स के अंदर जाएगा, ये वाला हमने लॉगिन किया हुआ है दूसरी तरफ, तो यहाँ पे ड्यूटी की डिटेल्स वगैरह को देखेगा, ठीक है। टोटल एलिजिबल ड्यूटीज़ कितनी हैं, 3, ठीक है। ये वाली 3 ड्यूटीज़ आ जाएंगी, और ये उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड और पेमेंट रिक्वेस्ट अगर पहले से कोई है तो ये वाली आ जाएगी। तो यहाँ पे हम पेमेंट रिक्वेस्ट करेंगे कि कितनी अमाउंट इसको दे दो और ये हो जाएगी।
डिस्क्रिप्शन के ऊपर। सबमिट पेमेंट रिक्वेस्ट के ऊपर करेंगे तो पेमेंट रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। अब सबमिशन के बाद का जो काम है पेमेंट का, अगर यहाँ पे आप देखें, after attendance calculation and duty verification, the system will generate payment details and allow the finance department to process directly through the platform. अब एडमिन ने इनकी पेमेंट्स रिक्वेस्ट जनरेट कर दी है, अब आगे फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। अब यहाँ पे हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि एक और यूज़र को या एक और डिपार्टमेंट को हम यहाँ पे ऐड करें। ठीक है, तो ये एक डमी हमने रिक्वेस्ट भेज दी है, वो फिर आगे फाइनेंस वाले जाने और उनका काम। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक, आप कह लें कि प्रोजेक्ट भी डमी है, तो इसलिए हमें इसमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जितना काम है हमारा वो यहाँ पे हमने करा हुआ है। दूसरा आपका जो इन्विगिलेटर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये बिल्कुल सेम ही इन दोनों की रिक्वायरमेंट है, बस इसमें जो फ़र्क है वो यही है कि आपका जो सुप्रीडेंट है एग्ज़ाम के रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे क्या करेगा, अपलोड कर सकता है। आपका जो इन्विगिलेटर है वो यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह नहीं अपलोड कर सकता। ठीक है, तो बस इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स में यही फ़र्क है, बाकी दोनों की रिक्वायरमेंट्स, इंटरफेस, सारा कुछ सेम ही है। तो ये आपका प्रोजेक्ट था।